हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि आने वाले आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। टोटल 60 क्वेश्चन है। आप 60 में से कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं कॉमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा जो है वह भारत के टोटल कुल मिलाकर के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है। दोस्तों इनमें से वह देश जहां पर हरा सूर्य दिखाई देते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, नॉर्वे में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, नॉर्वे में हरा सूर्य दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। दोस्तों इनमें से सबसे बड़ा अंडा कौन से पक्षी का होता है, कोयल का, तोते का, मुर्गी का या फिर शुतुरमुर्ग का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वह सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों ही देता है। देखिए जानवर जो कि दूध और अंडे दोनों देता है तो यह हो जाएगा प्लेटिप्स। ऑप्शन नंबर डी प्लेटिप्स आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वीवो किस देश की कंपनी है। दोस्तों वीवो जो है वह कौन से देश की कंपनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, चीन की कंपनी है वीवो। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए इनमें से वह धातु जिसे चाकू से काट सकते हैं तो यह हो जाएगा सोडियम, यानी ऑप्शन नंबर सी सोडियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन, जो कि एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। देखिए दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ यह हो जाएगा चकित करना, यानी ऑप्शन नंबर सी चकित करना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा बैंक यह बैंक हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। देखिए सबसे अधिक प्रोटीन जो है यह होता है भेड़ के दूध में। ऑप्शन नंबर डी भेड़ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होती है। इनमें से वह सब्जी जिसको खाने से खून साफ होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा पपीते की, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, पपीते की सब्जी खाने से खून साफ होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो इनमें से भारत का राष्ट्रीय खेल यह हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन नंबर सी हॉकी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर जो है यह है आपका उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों सास बहु मंदिर जो है यह है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए उदयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। दोस्तों इनमें से वह देश जहां के लोग भारत नहीं घूम सकते, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, उत्तर कोरिया के लोग जो हैं वह भारत में नहीं घूम सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है। देखिए सबसे कठोर कानून यह बनाई गई है सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होती है। देखिए खून की मात्रा सबसे अधिक यह होता है हाथी के शरीर में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है। दोस्तों इनमें से वह फूल जो कि 36 सालों में सिर्फ एक बार खिलते हैं, तो यह फूल हो जाएगा नागपुष्प का, यानी ऑप्शन नंबर सी नागपुष्प बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब हुआ था। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है 1952। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा स्कूल यह हो जाएगा भारत में। ऑप्शन नंबर डी भारत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ा जो स्कूल है विश्व का यह भारत में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है।
दोस्तों नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी जो है वह कौन से देश में पाई जाती है? नाइजीरिया में, तिब्बत में, मिस्र में या फिर चिली देश में? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, चिली देश में नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी जो है वह पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों हुमायूं का मकबरा जो है वह कहाँ पर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों संविधान दिवस जो है वह कब मनाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 26 नवंबर को संविधान दिवस जो है वह मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? राजस्थान में, भोपाल में, ग्वालियर में, उज्जैन में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, भोपाल में है मध्य प्रदेश की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर सकता है? दोस्तों इनमें से वह पेड़ जिसके नीचे सोने से इंसान मर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, नीम का पेड़, यानी ऑप्शन का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? दोस्तों भारत देश का जो राष्ट्रीय भोजन है इनमें से कौन से हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, खिचड़ी, जो कि भारत का राष्ट्रीय भोजन है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? दोस्तों पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई जाने वाली सब्जी इनमें से कौन सी है? गेहूं, आलू, चावल, टमाटर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, आलू, जो कि पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई जाने वाली सब्जी है। ऑप्शन का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? दोस्तों मनुष्य की एक आंख का वजन इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 ग्राम, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मनुष्य का एक आंख का वजन लगभग 8 ग्राम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व में सबसे ज़्यादा डॉक्टर किस देश में है? दोस्तों विश्व में सबसे अधिक डॉक्टर यह कौन से देश में है? अमेरिका में, रूस में, भारत में या फिर इंग्लैंड में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, भारत में विश्व का सबसे ज़्यादा डॉक्टर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है? दोस्तों इनमें से वह जीव जो कि पानी में रहकर भी पानी को नहीं पीता है तो वह कौन से हैं? मेढक, सांप, कछुआ या फिर मछली? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का ए रहेगा, मेढक, यानी कि मेढक जो ऐसा जीव है वह पानी में रहकर भी पानी नहीं पीता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? दोस्तों इनमें से कौन से रंग को शांति का प्रतीक मानते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सफ़ेद रंग को शांति का प्रतीक मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा फल इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटहल, यानी कटहल जो है दुनिया का सबसे बड़ा फल है। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो इनमें से भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? चावल है, गेहूँ है, मक्का है या फिर बाजरा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, चावल, जो कि भारत की प्रमुख फसल है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? दोस्तों भारत का वह राज्य जहां पर सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं तो यह राज्य हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता है? दोस्तों इनमें से वह जानवर जिसका दूध इंसान नहीं पचा सकता तो यह जानवर हो जाएगा शेरनी। ऑप्शन नंबर बी, शेरनी का दूध इंसान नहीं पचा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है? देखिए इंसान अपनी ज़िंदगी में टोटल कुल मिलाकर के 25 साल सोते हुए बिता देता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है दूरभाष यंत्र। ऑप्शन नंबर डी दूरभाष यंत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के खून में कौन सी धातु पाई जाती है? देखिए मनुष्य के खून में जो धातु पाई जाती है वह कौन से हैं? चांदी, लोहा, सोना या फिर तांबा? तो यह धातु हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर बी जो है लोहा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मोरारजी देसाई, जिन्होंने 3 शादियां की थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोरारजी देसाई। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? दोस्तों सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाले पेड़ इनमें से कौन से हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, पीपल का वृक्ष जो कि सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नीला सेब कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों नीला सेब जो है यह पाया जाता है चीन देश में। ऑप्शन नंबर बी चीन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? दोस्तों पाकिस्तान देश का राष्ट्रीय पशु यह हो जाएगा मारखोल। ऑप्शन नंबर डी मारखोल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? देखिए भारत में रेलगाड़ी के पहिए जो बनाए जाते हैं यह बनाई जाती है कपूरथला में। ऑप्शन नंबर सी कपूरथला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आम है, बरगद है, नीम है या फिर पीपल है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बरगद, जो कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है? दोस्तों रॉयल एनफील्ड जो है वह कौन से देश की कंपनी है? अमेरिका, भारत, जापान या फिर इंग्लैंड? तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी रहेगा, भारत देश की कंपनी है रॉयल एनफील्ड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था? दोस्तों मनुष्य ने सबसे पहले जिस जानवर का दूध पिया था यह था भेड़। ऑप्शन नंबर सी भेड़ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है? दोस्तों सबसे अधिक चाय का उत्पादन जो करते हैं यह भारत में होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, भारत देश। चलिए अगला सवाल है, लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से यह हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए भारत बिल्कुल सही जवाब है, लीची उत्पादन में भारत 1 नंबर पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? देखिए एकमात्र ऐसा वृक्ष जिसको काटने पर खून निकलते हैं तो यह वृक्ष हो जाएगा ब्लडवुड ट्री। ऑप्शन नंबर डी ब्लडवुड ट्री बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत का वह राज्य जिसको चीनी का कटोरा कहते हैं उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, बैंगनी गुलाब किस देश में पाए जाते हैं? दोस्तों बैंगनी गुलाब जो है वह कौन से देश में पाया जाता है? तो यह पाई जाती है तुर्की में। ऑप्शन नंबर बी तुर्की आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है? तो भारत में किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं है? तो भारत देश में राष्ट्रपति के कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, लिपस्टिक में किस जानवर का खून मिलाया जाता है? देखिए लिपस्टिक के अंदर कौन से जानवर की खून मिलाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सूअर की खून मिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? दोस्तों इनमें से वह बीमारी जो कि बासी चावल खाने से ठीक होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कब्ज। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस जीव का खून सफ़ेद होता है? दोस्तों इनमें से वह जीव जिसका खून सफ़ेद है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, तेलचट्टा का। ऑप्शन नंबर डी तेलचट्टा आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, चाँद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? देखिए चाँद की रोशनी को धरती तक पहुंचने के लिए टोटल 1.3 सेकेंड का समय लगता है, यानी कि 1 सेकेंड से ज़्यादा का समय लगता है। ये 1.3 सेकेंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? दोस्तों भारत का वह राज्य जहाँ पर केवल 2 जिले हैं तो यह राज्य हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर बी गोवा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भगवान गणेश की फोटो किस देश के नोट पर छपती है? दोस्तों इनमें से कौन से देश के जो नोट है उन पर भगवान गणेश की फ़ोटो छपती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, इंडोनेशिया देश के नोटों पर भगवान गणेश की फ़ोटो छपती है। चलिए अगला सवाल है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? देखिए पूरी दुनिया में पीने लायक पानी की बात करें तो सबसे अधिक है ब्राज़ील देश में। ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश के राष्ट्रपति का शासनकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है?
तो सिर्फ 1 वर्ष का शासनकाल जो है यह होता है स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? दोस्तों भारत का वह राज्य जहां पर केवल 2 जिले हैं, जैसे कि केरल, गोवा, असम, महाराष्ट्र, इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।